अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अदब नामा में खुश आमदीद। उसामा इरशाद और इमरान हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अदबी इस्तिलाहात में, जैसा कि आपको मालूम है, अदबी इस्तिलाहात के हवाले से हमने एक सीरीज शुरू की है। तो आज हम दो नई इस्तिलाहात, दाखिलियत और खारजियत पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी तो नाजरीन, हमारी पहली इस्तिलाह है दाखिलियत। दाखिलियत क्या है और इसके अदब में और शायरी में इसके क्या मबाहिस हैं, तनकीद में इस इस्तिलाह से क्या मुराद लिया जाता है। असल में दाखिलियत शेरी तनकीद की या तनकीद शेर की एक इस्तिलाह है। हर इंसान, चाहे वो शायर है या एक आम इंसान, उसको असल में दो दुनियाओं से वास्ता पड़ता है। एक उसकी अंदर की दुनिया है, उसकी दाखिली दुनिया है, उसके अंदर की कैफियत है, और एक उसके खारिज की दुनिया है, उसकी बैरूनी दुनिया। एक शायर और एक आम इंसान को भी बराह रास्त इन दो दुनियाओं से ताल्लुक रहता है। वो अलग बात है कि एक शायर जो है वो अपनी जो उसकी दाखिली दुनिया है वो उससे ज़्यादा आगाह होता है, उसे उसकी आगाही हासिल हो जाती है, वो अपने दाखिल का फहम हासिल कर लेते हैं। तो तनकीद शेर में दाखिलियत से मुराद ये है कि शायर अपने दाखिली जज्बात, एहसासात और अपनी जो कल्बी वारदात हैं उनको अपनी शायरी में बयान करें। अब सीधी सी बात यह है कि एक शायर वो खारिज का भी मुशाहिदा करता है, इस कायनात में या इंसानी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं या मुशाहिदात हैं, वाक़यात हैं, तो एक शायर वो भी उनका मुशाहिदा करता है, उनको देखता है। लेकिन वो शायर जब उन मसाइल को, उन वाक़यात को अपनी दाखिली कैफियत से हम आहंग करता है, वो गमे दुनिया या जो इंसानी मसाइल हैं, इंसानी जो मामलात हैं, उनको अपने दाखिल से मुंसलिक कर लेता है और फिर उस पर शायरी करता है। तो वो मतलब एक तरह से उसकी दाखिली शायरी है, वो उसका दाखिल है, उसके अंदर से असल में उसकी जो दुख गम है उसकी मिलावट हुई है उसमें। वो जो बाहर का, खारिज का जो एक इज्तमाई दुख है वो उसके दाखिल से मुंसलिक हो गया और वो उसका ज़ाती दुख बन गया। जैसे हमारे यहाँ दबस्तान दिल्ली की शायरी वो ज़्यादातर दाखिली शायरी है, और मीर तकी मीर के यहाँ तो उनकी तो ज़्यादातर शायरी दाखिलियत पर मतलब मुश्तमिल है। क्या करूँ शर्रा खस्ता जाने की, क्या करूँ शर्रा खस्ता जाने की, मैंने मर मर के जिंदगानी की, हाले बद गुफ्तनी नहीं मेरा, हाले बद गुफ्तनी नहीं मेरा, तुमने पूछा तो मेहरबानी की। इसी तरह गालिब के यहाँ भी मतलब दाखिली वारदात के अशार मिलते हैं। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। मीर के और शेर भी, मीर का तो बेशतर कलाम मतलब कि दाखिलियत के हवाले से है, उनकी जो अलम पसंदी है, गम पसंदी है, उनकी दाखिली कैफियत जो है मीर के यहाँ, तो उनके और शेर भी इस सिलसिले में देखें कि देख तो दिल के जहां से उठता है, देख तो दिल
के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ कहाँ से से उठता है। गौर किस दिल जले की है ये फलक, गौर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवां से उठता है। तो दाखिलियत से मुराद यही है। और दबस्तान दहली के जो शोरा थे, जिनमें मीर हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं, इनके यहाँ मतलब दाखिली वारदात का बयान है, दाखिली कैफियत, दाखिली एहसासात का बयान है। तो ये दाखिली शायरी है और ये दाखिलियत है। तनकीद शेर में हम इसे दाखिलियत कहते हैं। जी, तो खारजियत के बारे में बात करते हैं। खारजियत क्या है? खारजियत से मुराद जाहिरदारी। शेरी इस्तिलाह में खारजियत से मुराद महबूब के लबर रुखसार को पेश करना, मनाज़िर कुदरत को पेश करना और दुनिया में जो खारजी वाक़यात हैं उन्हें पेश करना। दरअसल ये दाखिलियत की जिद है। खारजियत से मुराद है कि शायर जज्बात और एहसासात की कैफियत से अलहदा होकर सिर्फ खारजी लवाजिम में उलझ कर रह जाए। वो महबूब की आंखों से पैदा होने वाली शराब की कैफियत को ना खुद महसूस करे और ना ही दूसरों को महसूस करा सके, बल्कि वो महबूब के ज़ाहिरी हुस्न की, जिसमें महबूब के जेवर, उसके हुस्न की, उसकी आंखों की, लबो रुखसार की बात करे, तो ये खारजियत के जुमरे में आती है। यूसुफ हुसैन खान अपनी किताब उर्दू गज़ल में लिखते हैं कि जब शायर अपनी शायरी में खारजियत को बरतता है तो वो उसमें महबूब के हुस्न को, उसकी चाल ढाल को, उसके बैरूनी सरापा निगारी जिसे कहते हैं, उसके हालात को इस तरीके से बयान करता है कि उसमें इतना मुनहमिक हो जाता है कि उसे खारजियत को, उसे दाखिलियत को पेश करने की नौबत ही नहीं आती। खारजियत के हवाले से कुछ शेरी मिसालें अगर देखें तो गालिब के सबसे पहले एक शेर देखते हैं कि तेरे सर्व कामत से एक कद्दे आदम, तेरे सर्व कामत से एक कद्दे आदम, क़यामत के फितने को कम देखते हैं। तो मोमिन की अगर शेरी मिसाल देखी जाए तो उलझा है पाऊं यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पाऊं यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। आतिश की बात की जाए तो इनका एक मशहूर शेर है, शब वस्ल थी चांदनी का समा था, बगल में सनम था खुदा मेहरबान था। इसके अलावा वली दक्कनी की बात की जाए तो उनके हामी हमें बहुत सी मिसालें मिल जाती हैं खारजियत की। तेरा लब देख हैवा याद आवे, तेरा मुख देख किना याद आवे, तेरे मुख के चमन को देखने सूं, मुझे फिरदौस से रिजवां याद आवे। तो ये तमाम खारजियत की मिसालें थी। दाखिलियत और खारजियत ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं और ये दोनों तनकीद शेर की इस्तिलाहें हैं। दाखिलियत अगर शायर के दाखिल से इबारत है, उसकी दाखिली कैफियत से इबारत है, तो खारिज या खारजियत बैरूनी दुनिया से, खारिज की दुनिया से, खारजी वाक़यात से इबारत है।